सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.3 घीसा। आइए, इस पाठ में हम अभी तक पढ़ चुके हैं। घीसा जो है बाकी अन्य जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा समझदार है ना। क्यों समझदार है करके बोल रही है लेखिका कि शहर में जब दंगा हो रहा है करके ये जैसे ही पता चला तो वो उसकी तबीयत खराब थी। वो उठ भी नहीं पा रहा था, तो भी वो जैसे तैसे वो चुपचाप उठ के अपनी अंधी जो बुढ़िया रहती है उससे बचते हुए वो चुपचाप वहाँ से चला उठ के चलने लगता है। कभी दीवार को के सहारे, कभी पेड़ के सहारे, है ना। और उसका जो शरीर है वो एकदम गर्म है ना, बुखार के कारण तप रहा है। फिर भी वो अपने गुरु माता के लिए वो आ जाता है, अपने गुरु माता को शहर जाने के लिए रोकने के लिए, है ना। तो यही चीज़ उसको मतलब लेखिका मतलब सोच रही कि यह जानना मेरे लिए शेष था। क्या जानना कि इतना एक छोटे से बालक में वो भी उपेक्षित, ठीक है, मतलब लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, उसको, है ना। तो इतने समझ उसमें कहाँ से आया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाले नंगे बदन घिसा एक बड़ा तरबूज, ठीक। ये पहले दंगा से बचाने के लिए वो इतना मेहनत करता है, फिर जैसे तैसे वो ले दे के ठीक होता है घिसा, है ना। उसके बाद फिर लेखिका की जब तबीयत खराब होती है तो उसको डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने के लिए सलाह देते हैं, है ना। तो इसी डर से वो मतलब सोचती है कि न जाने फिर कभी यहाँ आना होगा कि नहीं होगा, है ना। इसलिए वो अब वो उन लोगों से बिछुड़ने की का समय आ गया है, ऐसा सोच रही है ना। तो जैसे तैसे सभी लोग तो वहाँ थे, प्रस्तुत थे, लेकिन घिसा गायब था, ठीक है। लेकिन वो जैसे ही शाम होते होते वो वापस लौटने लगती है ना। तभी निकट आने पर देखा कि, ठीक है, निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाले नंगे बदन घिसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था, ठीक है। बड़ा सा तरबूज अपने हाथों में लिए हुए था, जिसमें बीच के कटे भाग में से भीतर की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी, ठीक है। वो अपने हाथों में क्या लेके आया है? तरबूज लेके आया है अपनी गुरु माँ के लिए, है ना, उसको भेंट देने के लिए। इसीलिए अभी तक वो गायब था, वो वहाँ पर नहीं था। बाकी सभी बच्चे थे लेकिन घिसा नहीं था। लेकिन जाते जाते वो जब आया शाम होते होते तो उसके हाथों में क्या था? तरबूज था। अब उसकी गुरु माँ जा रही है तो उसको कुछ ना कुछ भेंट देना है, उपहार देना है करके, है ना। चलिए, घिसा के पास न पैसा था न खेत। तब वह इसे चुरा लाया है, मतलब मन में सोच रही है लेखिका। मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि उसका जो घिसा का शरीर है ना, उसको छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाले ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भी न नहीं, ठीक है। उस मतलब बूढ़े आदमी के समान है उसकी जो सोच या समझ है ना, जो अपने सोने के मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रख कर निश्चिंत हो जाता है। जिस प्रकार से सोने की कोई भी जो चीज़ है, मोहरे हैं या सिक्के हैं, उसको जो बुजुर्ग है अपने किसी मिट्टी के घड़े में रख के निश्चिंत हो जाता है ना, कि मेरा पैसा जो है वो सुरक्षित है करके।
उसी प्रकार जो ईश्वर है वो भी घीसा को बना के छोड़ दिया है और वो खुद से सुरक्षित है करके। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान से भी झूठ बोलना समझता था है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। मायके लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। ठीक है, उसकी जो माँ है मजदूरी करती है, वो पता नहीं क्या हो गया कि उस दिन शाम को जल्दी नहीं लौटी, है ना। लेकिन यहाँ लेखिका तो वापस जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए वहाँ खेत वाले का लड़का था, खेत में जो है खेत वाले का लड़का था जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नज़र थी। ठीक है, किसके? घीसा के। प्रायः सुना कर कहता रहता था कि जिसकी भूख झूठी पत्तल से बूझ सकती है। ठीक है, मतलब जो थोड़े खाना खा के जिसका जीवन चल सकता है ना, ऐसे गरीब लोग हैं उसके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। मतलब उसको नए कपड़ा दिलाने वाले लोग पागल हैं कि उसको पुराना ही दे देना था, ऐसा उसका सोच है ना। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। ठीक है, जो किसान का बेटा है तरबूज के बदले में पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ करके बोलता है। और घिसा आज तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, क्योंकि कल तो लेखिका जो है गुरु माता, उसकी गुरु माँ जो है वो नहीं रहती, नहीं आती, है ना। इससे कुर्ता दे आया, इसलिए वो कुर्ता को दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गुरु साहब को उस कपड़े की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वो कपड़ा नहीं है उसके पास, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं, है ना। वो ऐसा बता रहा है कि जो घिसा जो है वो गर्मी के दिनों में कुर्ता पहनता ही नहीं है और आने जाने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से एक निकाल भी लेना पड़ा। ठीक है, वो तरबूज को पका है कि नहीं पका है ये देखने के लिए छोटा से कटवा भी लेता है ना। और मीठा है कि नहीं यह देखने के लिए एक उंगली से उसको निकाल कर चख भी लेता है। निकाल भी लेना पड़ा। अब गुरु साहब ना ले तो घिसा रात भर रोएगा। अब उस तरबूज को अगर गुरु माता अगर नहीं लेगी तो घिसा जो है वो रात भर रोएगा और छुट्टी भर रोएगा। मतलब गर्मी की छुट्टी या जितना दिन लेखिका या गुरु माँ नहीं आएगी, है ना, वो तब तक रोएगा। ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाठ दोहराता रहेगा। और अगर लेखिका अगर ले जाए, है ना, उसके जो उपहार है तरबूज को है उसको ले जाए तो वो हर दिन नहा धोकर पेड़ के नीचे जहाँ वो रोज बैठकर पढ़ा करता है वहाँ अपना पढ़ा हुआ जो पाठ है उसको दोहराता रहेगा। और छुट्टी के बाद पूरी किताब जो है पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर, स्नेह में प्रगल्भ मतलब वो डूबा हुआ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो उठ रही। ठीक है, इतना भावना से के अभिभूत होकर निश्चल हो रही थी कि मतलब उसकी जो प्रेम है ना, उसको मैं देख रही हूँ, है ना, उसी में मग्न हूँ। उस तट पर किसी गुरु माँ को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा नहीं होगी। ठीक है, उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी, मुझे ऐसा विश्वास नहीं, है ना। परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक के सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। क्यों ऐसा बोल रही है लेखिका कि एक साधारण सी तरबूज देने के बदले में ऐसा क्यों बोल रही है ना। क्योंकि भाई घिसा जो है वो छोटे से बालक होके, है ना, उसके पास कुछ नहीं है तो भी अपना जो कुर्ता है, कपड़ा है, नया कपड़ा है उसको दे देता है ना। इसलिए ऐसा सोच रही कि बाकी जो पुरस्कार या जो दक्षिणा देते हैं वो उसके पास होने के अतिरिक्त जो चीज़ होता है उसमें से देते हैं, लेकिन घिसे के पास कुछ नहीं है ना, तो तो भी वो तरबूज दे देता है
है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है लेखिका। फिर घिसा के सुख का विशेष प्रबंध कर, फिर घिसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई। सुख का विशेष प्रबंध करने का मतलब उसके कुछ दिनों के लिए जो खाने पीने और कुछ जो सुविधाएं हैं, है ना, उसका विशेष प्रबंध कर मैं चली गई। और लौटते लौटते कई महीने लग गए, और जब वो वापस लौटी तो कई महीने लग गए। इस बीच में उसका कोई समाचार मिलना ही संभव था। जब फिर भी उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब घिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। ठीक है, जब वो वापस वहाँ गए, मैडम जो गई, तब उस भगवान जी ने सदा से के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं, है ना, मतलब सदा से अवकाश दे दिया था, मतलब वो अब नहीं है, है ना, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर, है ना, मतलब समय के बीतने पर, कल के कुछ दिन बीत जाने से और एक मास बीत जाने से और मास के वर्ष या कुछ वर्ष बीत जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। ठीक है, मतलब जो घिसा किस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई, है ना, वो मैं शायद ही बता सकूंगी करके बोल रही है। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती हूँ। ठीक है, मतलब अभी भी वो वहाँ पढ़ा रही है ना, तो उन्हीं लोगों में वो घिसा को ढूंढती है। कहने का मतलब ये है कि उसी के समान कोई एक आध और घिसा के जैसे बाकी बच्चे भी हों करके वो ऐसा सोचती है। चलिए यहाँ पर देखिए, भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था, है ना, घिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। चलिए, तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया। शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षत विक्षत अर्थात कटाफटा, अद्वैत अर्थात एकाधिक न होना, मतलब एक ही होना, असहिष्णुता मतलब सहनशीलता का अभाव, क्षेपक मतलब मूल भाव में अपनी बात जोड़ते हुए कहना, नियति मतलब विधान या होनी, शीतल पाटी अर्थात एक प्रकार के घास से बनी चटाई, जैसे कि तैसे यथावत, सन्निपातग्रस्त मतलब लकवाग्रस्त, प्रगल्भ मतलब वाचाल, भावातिरेक मतलब भावातिरेक मतलब भावनाओं के अधिकता, दुर्वह मतलब कठिन, हताहत मतलब घायल, ईशत लक्ष्य मतलब अभीष्ट या अथवा लक्ष्य, अभीष्ट अथवा लक्ष्य, इंदुरी अर्थात गुंडरी, घड़े को जो सिर में महिलाएं जो या कोई भी व्यक्ति जो घड़े या गोल कोई भी चीज़ रखते हैं, तो उसको स्थिर रखने के लिए सिर पर गोल रखा गया कपड़ा। आइए, इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त हो गया।